गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, एकांतर श्रेणी दे रखी है अपने को। किस फॉर्म में होती है अल्टरनेटिंग सीरीज? समेशन -1 की पावर n - 1 un, एवरी un पॉजिटिव होता है ना। ये दे रखी है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। ये क्या है? un क्या होता है? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो हियर un कितना होगा? ये 1/1, 1/2, 1/3। साइन नहीं देखना, साइन से केवल अपने को पता चला अल्टरनेटिंग सीरीज है। un कैसा होता है? पॉजिटिव। तो un कितना हो जाएगा? 1/n। कैसे? 1 2 3 4 इस फॉर्म में आ रहा है। 1 + n - 1 d यानी 1 का डिफरेंस, यानी ये वैल्यू हो जाएगी n। अब इसका अगला निकालो un + 1 तो भी राइट है, un - 1 निकालो तो भी राइट है। मैंने ये बताया था अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए un क्या होता है? लेस देन इक्वल un - 1, या फिर अपन बोल सकते हैं un + 1 पहले वाला टर्म जो है पद है वो बड़ा होगा, है ना। इनमें पहले वाला कौन है? un बड़ा है। इनमें पहले वाला कौन है? un - 1। कोई सा भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं अपन। तो चाहे तुम un - 1 वाला निकालो तो भी राइट है, un + 1 वाला निकालो तो भी राइट है। अगर मैंने un - 1 वाला लिया तो ये रिलेशन प्रूफ करेंगे, un + 1 लिया देन ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। तो यहाँ un + 1 हो जाएगा 1/n + 1। लेस कराएं un - un + 1, क्या आ जाएगी कंडीशन? 1/n, n + 1 - 1, n × n + 1। ये वैल्यू क्या होगी? कोई सा भी नेचुरल नंबर रखे उसके लिए वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। n 1 2 3 किसी भी फॉर्म में रखें, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये आ गया un - un + 1, ये फर्स्ट पॉइंट डाल देना, ग्रेटर देन 0, यानी ये हो गया un ग्रेटर देन un + 1। इससे फॉर्म बन गई un + 1 लेस देन un फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्लियर? आ गई फर्स्ट वाली कंडीशन। अब सेकंड से क्या होगा? n टेंड्स टू इनफाइनाइट un कितना है अपना? 1/n। लिमिट लगाए, कितना आ जाएगा? 0 आ गई। तो लेबनीज टेस्ट बोलता है एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल भी आ सकता है, लेस देन का साइन भी, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। सो बाय लेबनीज टेस्ट क्या हो जाएगा? गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्लियर? ये हो गई कंडीशन। तो लेबनीज टेस्ट की दो कंडीशन थी, एक तो ये un + 1 लेस देन un होना चाहिए, या un लेस देन इक्वल un - 1 इक्वल भी आ सकता है, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un की वैल्यू 0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी लेबनीज टेस्ट अप्लाई होगा, देन सीरीज कन्वर्जेंट होगी। या एलसीएम n + 1 - n, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सबसे पहले गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज ये समेशन ऑफ un, और ये कैसा है? -1 की पावर n - 1, ये कंडीशन। अब अपन देखें, ये बोल रहा है p की वैल्यू पॉजिटिव,
पॉजिटिव में 1 2 3 किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो यार UN कितना हो जाएगा 1/1 2 3 4 तो n की पावर UN -1 लो UN+1 लो कोई सा भी ले लो, छोटी टर्म है तो n+1 लो, बड़ी टर्म हो तो एक कम कर दो n -1 वाला ले लो, एक टर्म पड़ेगा ना। अब P पॉजिटिव है, अब इजीली इनको लेस करा सकते हैं। जैसे कि अपन क्या करें UN प्लस या UN माइनस UN+1 1/n की पावर P क्लियर। P पॉजिटिव वैल्यू है, अब वो इनफाइनाइट तक जरा इजी वे में सॉल्व करने के लिए P को कुछ लेट कर लो, 1 लेट करो 2 करो, किसी भी फॉर्म में लेट कर लो। मैंने लेट कर लिया P2 है, 1 2 3 किसी भी फॉर्म में ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1/n² और ये n+1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें n² n+1 का होल स्क्वायर n² प्लस 2n+1 माइनस n², ये कैंसिल। ये वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी लिखना, p की कुछ भी वैल्यू रखे 1 2 3 4 किसी भी फॉर्म में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगी, यानी UN माइनस UN -1 ग्रेटर देन UN+1, है ना, ग्रेटर देन 0। इससे आ गया UN ग्रेटर देन UN+1, इसको लिख सकते हैं अपन UN+1 लेस देन UN, किसके लिए when और P ग्रेटर देन 0 के लिए। क्लियर। तो ये कंडीशन आ गई, तो इससे फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN की वैल्यू 1/n की पावर P, P कैसा है पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू रखें 2 3 4 1 किसी भी फॉर्म में रखें P की वैल्यू, तो इंफिनिटी की पावर 1 लें 2 लें 3 लें, क्या आता है इंफिनिटी, 1/∞ 0। सो बाय Leibniz test given alternating series, ये जरूर लिखना अल्टरनेटिंग एकांतर श्रेणी, वो क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट। क्लियर। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज समेशन -1 की पावर n-1 UN, क्लियर, ये कंडीशन। अब अपने देखे हैं यार UN कितना है, फर्स्ट टर्म में 1/2 की पावर 3, है ना, और ये 1+2, फिर 1+2 + 3 1+2 + 3 + 4, तो n वाली टर्म में क्या होगा 1+2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n टर्म्स का सम। फिर इधर आ रहा 2 3 4 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 2 + n-1 dn1, तो ये n+1, तो ये कंडीशन आ जाएगी 1/n+1 का क्यूब, सब पे क्यूब आ रहा है 1/n+1 का क्यूब, ये किसकी वैल्यू है समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n कितना होता है n × n+1/2, ये क्या हो जाएगा एक इससे कैंसिल, तो ये आ गया n/2n+1 का होल स्क्वायर UN। अब अगर UN+1 निकालना चाहें तो इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, इसमें UN -1 निकालना इसी वे में सॉल्व हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो UN -1 निकाल ले, n की जगह क्या आ जाएगा n-1, ये /2, ये n-1 + 1 उसका होल स्क्वायर, ये कैंसिल,
ये हो गया n-1/2n²। तो un -1 या यूं करो, इस पे ले लें अपन un -1 माइनस un। किसको बड़ा बताना है अपने को? अगर un -1 को बताना है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और u लिखना चाहो तो u लिख लो, जैसे बताओगे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आ जाएगी। un है अपना n/2n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 2n²। तो क्या आएगी कंडीशन? एलसीएम ले 2n² n+1 का होल स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? n³ है ना, 2 तो है ही दोनों में। क्या आ जाएगी? n और ये n² मल्टीप्लाई होगा n³ माइनस इधर आएगा अपना n+1 का होल स्क्वायर, और वो n-1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। एक n+1 मैंने इसके साथ ले लिया, a + b माइनस बी, a² - b², एक और n+1 बच गया। अब इसको ओपन कर लें, n³ माइनस n², क्लियर, और ये -n² माइनस माइनस प्लस प्लस n, और ये +1 अपॉन 2n² n+1 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन कैंसिल हो गई। अब क्या है ये वैल्यू, इसमें कैसी कंडीशन है अपने पास? ये आया अपना -n² + n+1 और 2n² n+1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं n1 रख के देखूं, -1 + 1 कैंसिल, 1 बच जाएगा, नीचे वाली तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगा। 2 रखे तो कितना आ जाएगा अपना? -4 + 3, क्लियर। तो ये कैसी वैल्यू आ गई अपने पास? नेगेटिव। फिर अपन n3 रखे हैं तो क्या आ जाएगी कंडीशन? -9 + 3, तो कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। तो इन जनरल अपने पास कैसी वैल्यू आ गई? तो यहाँ मैंने n1 रखा तो पॉजिटिव आ रही, बाकी सब पे नेगेटिव आएगी, तो अपन लिखेंगे un -un-1 <0 कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे नहीं आ रही है कंडीशन, क्लियर। कोई कंडीशन अपन स्किप कर सकते हैं ना, बीच वाली आ रही है, बाकी सारी कंडीशन पे क्या है अपने पास? <0। तो ये क्या हो जाएगा? un -1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन। ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। अब अपन क्या लें? un पे लिमिट लगा दें, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये केस जरूर मेंशन करना कि n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है, तब ये नेगेटिव आएगी। बाकी 1 रखने पर क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है समेशन -1 की पावर n-1 un, है ना। हियर un कितना है? log 2 3 4, तो इससे क्या आ जाएगा? n+1, है ना। और un+1 देखें, लॉग की कंडीशन जो अपन log 1 2 3 वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है? लॉग बढ़ता जाता है। तो वी नो डेट, हम जानते हैं log n+2 ग्रेटर देन होता है ना, ये रिलेशन होता है अपने किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए, है ना। तो जब मैं इसका उल्टा कर दूं, क्योंकि ये 1/1 log n+2 लेस देन, जब इनवर्स करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये किसकी कंडीशन हो गई? un+1, है ना। 1/log n+2 यानी un+2 लेस देन un, किसके लिए? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। अब सेकेंड
लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un कितना है, क्या हो जाएगी, इंफिनिटी रखा, इंफिनिटी प्लस वन, इंफिनिटी लॉग इंफिनिटी यानी इंफिनिटी, वन अपॉन इंफिनिटी यानी जीरो. सो बाय लेबनिज टेस्ट alternating series is convergent हो गई. ये वाला इंपॉर्टेंट लगा देना, समेशन माइनस वन की पावर n माइनस वन un, ये एंड सो क्लियर. तो यहाँ अपन देखे हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज में un कितना है, 2 3 4 n प्लस 1 2 3 4 ये है ना, और un प्लस वन ले ले या un माइनस वन ले ले, un माइनस वन ही ले लो, एक कम कर लो, क्या आ जाएगा, n की जगह है n माइनस वन और ये अपॉन n माइनस वन, तो ये आ जाएगा un माइनस un माइनस वन n प्लस वन अपॉन n माइनस n अपॉन n माइनस वन. एलसीएम ले ले तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस वन माइनस n स्क्वायर, ये लेस देन जीरो. तो un माइनस un माइनस वन लेस देन जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. अब सेकेंड कंडीशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un n प्लस वन अपॉन n. हाँ ये लेस देन जीरो है, पर ये किसके लिए, फॉर ऑल, वन नहीं हो सकता, वन पे इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये कंडीशन मेंशन करना. इस पे लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगा, वन, तो ये क्या आया, नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ लेबनिज टेस्ट क्या हो जाता है, फेल. क्लियर, लेबनिज टेस्ट हो गया फेल. अब अपन देखेंगे, ध्यान से देखना, S2n सीरीज के 2n पदों का सम, n टर्म्स होती है, n नहीं लेके अपन 2n सम टर्म्स ले रहे हैं ना, कैसे, जैसे 2 अपॉन वन माइनस 3 बाई 2, 4 अपॉन 3 माइनस 5 बाई 4, दो सीरीज का सम बनाएंगे अपन, एंड सो ऑन. ध्यान से देखना, ये 2 है, ये 4 है, अगला आएगा 6, 2 4 6, तो क्या होगा, 2 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 2 यानी 2n हो गया, ये 2n. फिर 1 3 5 आ जाएगा, तो 1 प्लस n माइनस वन, डी कितना है 2, तो 2n माइनस वन, ये अपॉन 2n माइनस वन माइनस. समझ में आई कंडीशन. 2n टर्म्स कैसे लिख रहे हैं, ये फर्स्ट को एक सीरीज बना देंगे तो उसके n टर्म्स हो जाएंगे, ऐसे ही सेकंड को ले ले तो वो कितने हो जाएंगे, n और n कितनी टर्म्स हो गई, 2n. 3 बाई 2 5 बाई 4 माइनस का बाहर है, 3 5 इससे क्या आ जाएगा, 3n माइनस वन, डी यानी 2n प्लस वन, तो ये आ गया 2n प्लस वन. और ये 2 4 6 इससे क्या हो जाएगा, 12. टोटल कितने टर्म्स हो गए, 2n टर्म्स है ना, 2n पदों का योग हो गया. फर्स्ट उससे यहाँ तक n पर, सेकंड उससे n टर्म्स, टोटल 2n हो गए. इसको सॉल्व करें अपन, ये एलसीएम लें, लिमिट नहीं है ना, 1 2 कितना आएगा, 4 माइनस 3 यानी 1, 3 4 एलसीएम कितना आएगा, 16 माइनस 15 ये 1, एंड सो ऑन. इस पे क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 2n, ये 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई. इसको मैंने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन 2, लिख सकते हैं इसको,
इसको 1/3 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। ऐसे ही 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n, ये S2n है। अब यहां से ध्यान से देखना, मैंने इस पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दिया। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4, ये कहां तक चला गया? इनफाइनाइट। यूं नहीं अपन ने बोला यहाँ तक इनफाइनाइट, ये टर्म्स कहां तक चली गई? इनफाइनाइट तक। ये 2n टर्म्स थी, लिमिट लगाते ही तो इसमें क्या होगा? ये टर्म्स इनफाइनाइट तक गई। अब ये किसी की सीरीज बन रही है। log 1 प्लस एक्स की क्या होती है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4। x की जगह मैंने क्या रख दिया? 1, तो log 2। क्लियर? यानी 2n टर्म पे अपन ने लिमिट लगाई तो क्या आ गई? log 2। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ लेबनिज टेस्ट फेल हो गया, इसलिए अपन आगे इसको कर रहे हैं। हाँ, ये आया अपने 2n टर्म्स का सम। अब अगर मैं निकालू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट s 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का मतलब क्या होगा? 2n टर्म्स तो होगी, एक और बढ़ जाएगी। किस पे बढ़ेगी? इसमें n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर? क्या आएगी कंडीशन? कि ये आ गई S2n तो आएगी प्लस एक टर्म बढ़ेगी, यानी इसमें n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा। 2n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1। समझ में आया? 2n प्लस 1 टर्म यानी ये तो टोटल आएगी, एक और बढ़ेगी तो किस पे बढ़ेगी? इस फर्स्ट में बढ़ेगी, n की जगह n प्लस 1 आएगी। पहले पूरी ये लिखना था तो लिखो, मैंने यहाँ S2n लिखा है ना। तो ये कंडीशन आ गई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कितना हो जाएगा अपना? ये हुआ 2n कॉमन निकाल लें, 1 प्लस 1 अपॉन n। ये 2n प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 आएगा। ये इसका भी अपन ने सम निकाला, कितना था? log 2। इस पे लिमिट लगाएंगे तो 1। ध्यान से देखना, सीरीज के सारे टर्म्स का सम क्या आना चाहिए? एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, log 2। मैंने एक टर्म बढ़ा दी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, तो क्या ये कन्वर्जेंट हुई? क्या फिक्स्ड हुई? क्या सारी टर्म्स का सम कर रहे हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे सेम आना चाहिए, इसमें तो 1 एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका मतलब ये जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है ऑसिलेटरी सीरीज होगी, डोलनी श्रेणी, log 2 और log 2 प्लस 1 के बीच ऑसिलेट करती रहेगी। तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज log 2 एंड log 2 प्लस 1 के बीच ऑसिलेट करती है, यानी दोलन करती है। क्लियर? तो वो हो गई ऑसिलेटरी सीरीज। क्लियर?